आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। ए ऑप्शन, स्रोत की कला संबद्धता व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। बी, व्यतिकरण प्रारूप के निम्निष्ट के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन, व्यतिकरण साधारणतः प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है बिना उसे नष्ट किए। डी, व्यतिकरण प्रारूप के लिए निम्निष्ट के लिए प्रकाश की तीव्रता सदैव शून्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ना हमको व्यतिकरण जो होता है प्रकाश का, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखिए एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चित्र दो प्रकार के यहाँ चित्र बनाए हैं दोस्तों। देखिए, ये मान लेते हैं दोस्तों हमारा तरंग पहला है। ठीक है, तरंग फर्स्ट। ये हमारी दूसरी तरंग है दोस्तों। ठीक है, तरंग की पहचान क्या होती है दोस्तों? तरंग जो होता है ना, श्रृंग और गर्तों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो ऊंचा ऊंचा भाग दिख रहे हैं तो ये तरंग में, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंग। और ये जो नीचा जो दिख रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। ठीक है दोस्तों, तो तरंग जो होता है ना, श्रृंग और गर्त से मिलकर बनता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तरंग दैर्ध्य हम किसको बोलेंगे दोस्तों? देखिए, दो क्रमागत सिंगों के बीच की दूरी बोलिए या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। तो ये जैसे दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत ले सकते हैं दोस्तों, इनके बीच की दूरी अगर पता है तो ये लैम्डा है। ठीक है, अगर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, जैसे ये दूसरे चित्र में दिखा देता हूं मैं, ये गर्त है दोस्तों, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा। तो दो क्रमागत सिंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों। देखिए, ये दोनों तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है ना, समान है। ठीक है, ये पहले वाले का जितना है उतना दूसरे वाले का भी है। ठीक है, अब इसका आयाम, आयाम हम किसको बोलते हैं दोस्तों? आयाम जो होता है ना, किसी तरंग का उसके माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। जैसे मान लो ये इसका माध्य स्थिति है दोस्तों, ये दूसरे तरंग के लिए मान लो ये इसका माध्य स्थिति है, तो इस माध्य स्थिति से देखिए इसका जो आयाम है, ठीक है, ये मान लो A2 है। ठीक है, और इसके लिए मान लो ये देखिए अधिकतम विस्थापन, यही जो ऊपर जो हमको श्रृंग के रूप में मिल रहा है वहां तक की दूरी। ठीक है, माध्य स्थिति, ये बीच वाली लाइन जो है ना माध्य स्थिति कहलाती है, इसका मान ले A2। तो देखिए दोस्तों, आयाम यहाँ पर देखिए दोनों का बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो जब इस प्रकार की दो तरंग जो है ना दोस्तों किसी बिंदु पर एक ही माध्यम में एक ही दिशा में क्या होती है दोस्तों? मिलती है, इसी को बोलते हैं अध्यारोपित होना दोस्तों। एक दूसरे के ऊपर आरोपित होते हैं जब ये एक बिंदु पर, तो क्या बनता है? ये दोनों तरंग मिलकर एक नया तरंग बन जाता है दोस्तों। अब दो तरंग नहीं होंगे, एक नया तरंग बन जाएगा, और जिसका आयाम जो होगा दोस्तों इन दोनों से, इन दोनों के दोनों तरंग दैर्ध्य के आयामों का योग मिलेगा। मतलब ये जो तरंग हमको मिलेगा ना, तो A1 प्लस A2 मिलेगा। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों आयाम बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आयाम जब बढ़ गया तो ये हमको एकदम चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होती है व्यतिकरण दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा प्रकार देखिए दोस्तों, मान लो ये दो तरंग है दोस्तों यहाँ भी। ठीक है, ये भी देखिए एक बिंदु पर अध्यारोपित हो रहे हैं, ये प्लस चिन्ह लगाया, मतलब क्या है दोस्तों? ये किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा में एक ही माध्यम में ये अध्यारोपित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ये मैं बताया हूँ जो सबसे ऊंचा ऊंचा भाग है ये हमारा श्रृंग कहलाता है। ठीक है, ये नीचा वाला जो भाग इसमें दिख रहा है सबसे, वो गर्त कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए जब पहले तरंग का ये श्रृंग है, ठीक है, आ रहा है, तो दूसरे तरंग का यहाँ पर देखिए गर्त मिल रहा है। जब पहले का गर्त मिल रहा है तो दूसरे का यहाँ पर क्या मिल रहा है? सिर, श्रृंग। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इसमें चल रहा है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं विपरीत कला दोस्तों। ठीक है, कला से क्या पता चलता है दोस्तों कि जैसे कोई दो तरंग है, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं, मतलब साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कि उनमें जो परिवर्तन होगा किसी समय दोनों में बराबर हो रहा है कि नहीं, ये पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ये इस जिस समय इसमें श्रृंग मिल रहा है पहले तरंग में, तो दूसरे तरंग में गर्त मिल रहा है। जब पहले का गर्त मिल रहा है तो दूसरे का श्रृंग मिल रहा है,
तो इसको बोलेंगे विपरीत कला है दोस्तों, ठीक है। और जब विपरीत कला वाले दो तरंग मिलेगी दोस्तों, किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आयाम मिलेगा तरंग का, ठीक है, इसमें मान लो आयाम जो है फिर से वैसे ही दोस्तों, ठीक है, आयाम जैसे यहाँ पर इसको आप मान सकते हैं A1 मान लीजिए इसमें, ठीक है, इसके लिए A1, और ये जैसे इसकी माध्य स्थिति ये है दोस्तों, ठीक है, तो इसके लिए ये मान लीजिए A2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आयाम मिलता है दोस्तों, ये आयाम A ऋण A2 मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए अंधेरा मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर दोनों का आयाम बराबर है तो ये हमको शून्य मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, अंधेरा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगर दोनों का आयाम बराबर है। अगर आयाम में अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ तरंग मिलेगा, जो भी अंतर आएगा आयाम का, उसी आयाम का यहाँ पर तरंग दैर्ध्य मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई व्यतिकरण दोस्तों। तो व्यतिकरण में क्या होता है दोस्तों, जब दो तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती है तो कभी हमको चमकीला दिखाई देता है, कभी हमको अंधेरा दिखाई देता है, कभी चमकीला अंधेरा, है ना। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, इसी को व्यतिकरण बोलते हैं। तो ये जो पहला जब हमको चमकीला दिखता है तो इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलते हैं इसमें विनाशी व्यतिकरण, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है व्यतिकरण दोस्तों। अब आइए ऑप्शन में हम चेक करते हैं दोस्तों, हमको क्या बताना है, असत्य कथन, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए पहला बोलता है कि स्रोत की कला संबद्धता व्यतिकरण के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, हमारा ये सत्य कथन है। कला संबद्धता हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, कोई भी जो स्रोत है, ठीक है, वो कला संबंध, ठीक है, कला संबंध कब होती है दोस्तों, कला संबंध स्रोत कब होती है दोस्तों, देखिए कोई भी दो जो तरंग होगी दोस्तों, वो कला संबंध स्रोत कहलाएगी अगर उससे जो तरंग दैर्ध्य निकलती है दोस्तों, जिस स्रोत से तरंग निकल रही है, तो जैसे कोई दो तरंग निकल रही है तो दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, दोनों तरंग का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। दूसरा इसमें जो है दोस्तों कालांतर जो है, ठीक है, कालांतर जो हम लिखते हैं फाई से हम जो दर्शाते हैं, ठीक है, ये या तो शून्य मिलना चाहिए दोस्तों या फिर नियत मिलना चाहिए, ठीक है। तो व्यतिकरण के लिए देखिए दोस्तों ये दोनों शर्त ही होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया है कि तरंग दैर्ध्य हमारा दोनों का बराबर होता है, आयाम बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और कालांतर शून्य होना चाहिए या जीरो। देखिए ये जब संपोषी व्यतिकरण हो रहा था तो पहले तरंग का जब श्रृंग मिला था तो दूसरे का भी श्रृंग मिल रहा है, पहले का जब गर्त मिला तो दूसरे का भी गर्त मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा कला का अंतर क्या हुआ दोस्तों, शून्य हो गया। तो ये देखिए शून्य हो गया। दूसरे वाले में हमने क्या देखा था दोस्तों, जब यहाँ श्रृंग मिल रहा था तो यहाँ पर गर्त मिल रहा था, पहले का जब गर्त मिला तो दूसरे का श्रृंग मिल रहा था। और यही चीज जो है दोस्तों, यही चीज बार बार रूप से ऐसे रिपीटेड हो रही है। तो यहाँ पर नियत है दोस्तों, जो कला विपरीत कलम मिल रहा है वो नियत है ना दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कलांतर जो है या तो शून्य होना चाहिए या नियत होना चाहिए, तभी व्यतिकरण होता है। तो ये हमारा सत्य कथन है दोस्तों, ए ऑप्शन तो ये नहीं आएगा। बी बोला है व्यतिकरण प्रारूप के लिए निम्नलिखित के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। देखिए व्यतिकरण प्रारूप के लिए निम्नलिखित के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये भी हमारा सत्य कथन है दोस्तों। मैंने यहाँ पर बताया ना तीव्रता का शून्य होना, जैसे यहाँ पर दोनों अगर समान आयाम का रहेगा दोस्तों और विपरीत कला में है, ठीक है, तो यहाँ तीव्रता शून्य मिलेगा दोस्तों, लेकिन आयाम मैंने बताया दोस्तों बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो तीव्रता कोई जरूरी नहीं है दोस्तों शून्य ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये सही कथन है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है शून्य ही मिले, कुछ कम आयाम वाला मिलेगा। सी यहाँ बोल रहा है व्यतिकरण साधारणतः प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है बिना उसे नष्ट किए। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना क्रम से मिलने वाली घटना है, जैसे पहले चमकीला मिलता है, फिर जैसे उस अंधेरा मिल गया, या कम बहुत ही कम आयाम वाला तरंग मिल गया, फिर चमकीला, फिर अंधेरा, फिर चमकीला, फिर अंधेरा, ऐसे करके मिलता है। तो इसमें जो ऊर्जा होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, इसका पुनर्वितरण होता है। जैसे एक बार ये चमकीला मिला,
ठीक है। अब ये ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इसका पुनर्वितरण हुआ ऊर्जा का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको अंधेरा मिला, फिर अब ऊर्जा जो ऊर्जा है फिर पुनर्वितरित होकर हमको क्या है, चमकीला वाला मिलेगा। तो इसमें पुनर्वितरण होता है दोस्तों ऊर्जा का, ठीक है। और ऊर्जा के नियम से हम जानते हैं दोस्तों, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है ना पुनर्वितरण हो रहा है दोस्तों, तो ये भी सत्य कथन है। डी ऑप्शन बोला है दोस्तों, व्यतिकरण प्रारूप के लिए निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट मतलब वही है दोस्तों विनाशी जो व्यतिकरण होता है ना, आयाम जो है सबसे कम जो मिलता है जिसमें, उसके लिए बोला है। प्रकाश की तीव्रता सदैव शून्य होना चाहिए, तो सदैव शून्य नहीं होगी दोस्तों, यही चीज बी ऑप्शन में भी मैंने बताया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है आयाम दोनों का बराबर हो, आयाम अगर बराबर होगा तो विनाशी व्यतिकरण में शून्य मिलेगा तीव्रता, लेकिन आयाम अलग अलग हो गया तो शून्य नहीं मिलेगी उस समय। तो यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों डी ऑप्शन ही गलत कथन है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।